हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जब दो पॉइंट जिनके दो एंड पॉइंट होते हैं उनको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ए बी, यहाँ पे दिख रहा है अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे, जिनके दोनों एंड पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर एक का एंडलेस हो, एंड पॉइंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। वो वन साइड एंडलेसली या इनफाइनेटली बढ़ाई जा सकती है। अगर वो दोनों तरफ होती है, एंडलेसली इंक्रीज की जा सकती है, तो उसको भी हम रे कहेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब हमारे पास एक लाइन होती है और उसके ऊपर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ए बी सी डी ई। जैसे कि हमें कह रहा है इफ देयर आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जहां पर ज्यादा लाइन, तीन से ज्यादा पॉइंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और अदरवाइज उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स की। अब जब दो एक पॉइंट से दो रेज निकलती हैं, एक पॉइंट है, एक वर्टेक्स है हमारा, उससे दो रेज निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल बनते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अपना वर्टेक्स कहते हैं। ये हमारी दो रे निकल रही हैं सेम पॉइंट से, और इसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे पास एंगल्स कितनी तरह के होते हैं। अगर हमारे पास ये, इसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, जैसा कि हमें यहां दिखाया गया है। सेकेंड हमारे पास क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो। देखो ये 90 होता है, 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट लाइन, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो। ध्यान से सुनना, जो 0 से बड़ा और 90 के 0 और 90 के बीच में होता है वो एक्यूट, 90 डिग्री का राइट एंगल, और 90 से 180 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्ट 180 डिग्री पे स्ट्रेट एंगल, और 180 से 360 के बीच में क्या होता है? हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें क्या बताता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल जिनका वर्टेक्स सेम होता है, जिनका वर्टेक्स जो सेम पॉइंट पर बने होते हैं, उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। अगर जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है ए और यहाँ हमें दे रखा है बी, तो ए और बी क्या है? आपस में एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पर बनते हैं और जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री का है। देखो ये क्या है? ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन पर बनी है, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो दो लाइंस होती हैं आपस में इंटरसेक्ट करती है, और ये इंटरसेक्ट करने पे ये वाला एंगल इसके लिए वर्टिकली अपोजिट होगा, ये वाला एंगल इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा।
इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग जो कट नहीं करती, जो हमेशा पैरेलल रहती है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, उसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थ्योरम करेंगे 6.1। इफ हमें क्या कहते हैं, एक्सियम 6.1 पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। मतलब if a ray stands on a line, पहले हमने एक लाइन बना ली, उसके बाद एक रे है जो इस पर स्टैंड करती है, then sum of two adjacent angles, adjacent angles कौन कौन से होंगे, एक तो ये और एक ये, इन दोनों एंगल्स का, इसको हम 1 कहेंगे, इसको हम 2 कहेंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। इसमें ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 6.1। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें ये पता है हमारी जो दो लाइंस है एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट ओ पर, और एंगल कौन सा बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये 3 और 4 आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमें क्या प्रूव करना है, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आप मेरे को यहाँ से देखो, देखो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अभी हमने ऊपर पढ़ा है अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पे होता है, एक रे उनको कट कर रही होती है, तो वो क्या होता है, 180 डिग्री का। ये हो गया। अब ये भी एक लाइन है और ये इसको कट कर रहा है, तो इन दोनों इन दोनों का सम क्या होगा, 1 और 4 का 180 डिग्री होगा। क्लियर है। अब 1 प्लस 3 भी 180 डिग्री, 1 प्लस 4 भी 180 डिग्री, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 दोनों में से कट कर दो, तो क्या आ गया, एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब इसमें देखो इन्होंने थ्योरम में कैसे अच्छे से समझा रखा है। हमें क्या दे रखा है, एंगल हमें एओसी एंड बीओडी, ये वाला एंगल हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, और ये वाला एंगल इसके प्रूफ करना है। ठीक है, क्या कहता है हमें, ओ ए एक स्टैंड कर रही है सीडी पर, तो ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही ये भी रे इन पे इस लाइन पे पर है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। इन दोनों को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं, एओडी से एओडी कट जाएगा, तो एओसी क्या हो जाएगा, बीओडी के इक्वल हो जाएगा। आप ऐसे भी प्रूव करके दिखा सकते हो, और ये भी। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, जो हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग ही है। कहते हैं 6.9 में लाइन दे रखी है, एक हमें ये पी क्यू ये वाली लाइन, और एक ये आर एस ये लाइन दे रखी है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। इफ एंगल पी ओ आर ये वाला एंगल एंड आर ओ क्यू ये वाला एंगल क्या है, 5:7 में कट करते हैं एक दूसरे को। ये 5 हिस्सा है, तो ये 7 हिस्सा है। हमें इनके एंगल बताने हैं। हमें ये पता है ये एक लाइन है और ये इसके ऊपर रे है, तो दोनों का जो एडिशन होगा वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब मतलब एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया। अब इन दोनों की रेशियो भी दे रखी है, पी ओ आर और आर क्यू ओ क्यू की क्या है, 5:7। तो पी ओ आर क्या हो जाएगा, 5 बाय में ये 5 है, ये 7 है, इसका मतलब टोटल क्या हो गया, ये 12। और जबकि ये क्या है, 180 डिग्री है, तो ये 5 बाय में 12 इंटू में 180 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 75 के। और जब आर ओ क्यू निकालना है तो 7 बाय में 12 मल्टीप्लाई में 180 इज इक्वल टू 105 डिग्री। इस तरह से हमारे पास क्या आ गए हैं, ये दोनों एंगल्स आ गए हैं।
क्लियर है? अब देखो ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ गया 75 डिग्री, ये वाला क्या आ गया 105 डिग्री। अब बताओ मुझे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? इस तरीके से हमें चारों के चारों एंगल्स का पता चल गया। नेक्स्ट इन फिगर 6.10 हमें ये दे रखा है रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। एक हमें लाइन दे रखी है POQ लाइन दे रखी है। अब P ये इसको मैं O मान लेती हूँ और इसको मैं Q मान लेती हूँ, ठीक है। अब OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन, OS एक रे है लाइन के ऊपर, रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर, OR and OT are angle bisector of POS के जो एंगल यहाँ पे जो एंगल बन रहा था उसका एंगल बाइसेक्टर है OR। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। और ऐसे ही OT किसका बाइसेक्टर है हमारे पास SOQ का, SOQ का। अब इसका मतलब ये वाला एंगल हमारे इसके इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब हमें क्या बताना है, अगर हमें ये पता है एंगल POS, हमें ये वाला पूरा एंगल X दे रखा है, तो हमें ROT निकालना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हमें ये पूरा एंगल X दे रखा है, ठीक है। अब देखो पहली बात, ये हमें एंगल क्या दे रखा है X दे रखा है, मतलब एंगल POS हमें क्या दे रखा है X दे रखा है। ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये पूरा 180 है, उसमें से ये X है, तो ये वाला बचा हुआ क्या होगा 180 डिग्री माइनस X। हम इसको क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस X। क्लियर है इतनी बात? ये पूरा एंगल 180 का है, उसमें से इतना एंगल X है, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा 180 डिग्री माइनस X। इतनी बात क्लियर है? अब हमें ये पता है जो OR है वो बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल्स की, बाइसेक्टर है। तो अगर ये पूरा X है तो इसका हाफ ये वाला पोर्शन क्या होगा X/2 होगा, ठीक है। अगला, अगर ये पूरा क्या था 180 डिग्री माइनस X था, ये पूरा क्या था 180 डिग्री माइनस X था, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये भी इसका हाफ होगा 180 डिग्री माइनस X/2। देखो यहाँ से X/2 और ये 180 डिग्री माइनस X/2, तो 180 का हाफ 90 डिग्री और माइनस में X/2। अब मेरे को ये पूरा एंगल निकालना है, उसमें से मैंने आधा पोर्शन भी निकाल लिया, यहाँ से ये भी निकाल लिया, तो ये पूरा कैसे निकलेगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे। इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों का एडिशन किया X/2 प्लस में 90 डिग्री, इसको भी जो यहाँ से निकाला था इसको, ये स्टेटमेंट 1 को और ये स्टेटमेंट 2 को हमने 1 + 2 कर दिया। हमने इसको लिखा X/2 से X/2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। हमें सिर्फ पहले ये पता है ये पूरी लाइन है तो ये 180 डिग्री है, उसमें से देखो ये पूरी लाइन है 180 डिग्री है, उसमें से हमें क्या कर रखा है ये वाला एंगल X दे रखा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस में X होगा, 180 माइनस में X हो जाएगा। अब ये पूरा इक्वल है दोनों, ये पूरा X है तो ये वाला पोर्शन X/2 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 180 माइनस X है तो इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा 180 माइनस X/2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है?